जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर पैड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व किया था, जो कि था चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूला का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। इसके पहले जो पढ़ा था वो क्या था? हमारा a प्लस बी होल क्यूब था। अब प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो इसको एक्सपांड करके देखते हैं। एक्सपांड करने के बाद जो भी फॉर्मूला आता है उससे हम क्या करेंगे? थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 5.3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, जैसा कि मेरी आदत है, मैं हमेशा आपको बेसिक लेवल से समझाया जाता हूँ, तो उसी तरह से आज हम समझेंगे। आपको पता है कि x का क्यूब क्या होता है? x इंटू एक्स, यही होता है x का क्यूब। ठीक है, x इंटू एक्स। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये x इंटू एक्स क्या होता है? x इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स जो होता है तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ऐसा अज्यूम करके चलो, तो ये जो x है उसकी जगह पे क्या है? a माइनस बी है। मतलब टोटल दो टर्म है जिनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, टोटल दो टर्म है, a और b है, और जिनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो ये x की जगह हम क्या अज्यूम करते हैं? a माइनस बी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अभी अगर आप देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है यहाँ पे? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कर देते हैं। ये तो पहले वाला टर्म एज इट जाएगा a माइनस बी इंटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसका एक्सपांशन। यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझा। सिंपली क्या किया है? a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह क्या है? इसको हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, उससे ज़्यादा हमने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अभी हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? a के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये माइनस बी के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू, फिर से लिखता हूँ a इंटू क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, माइनस क्या है? ये b इंटू सेम ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे? a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो a जो है वो निगेटिव नहीं है, इसके साथ कोई भी माइनस वाला साइन नहीं, तो अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाले। तो देखो सॉल्व करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? a क्यूब होता है। देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब मतलब इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 2, दोनों का पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अगर इसका पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 हो जाता है 3 प्लस, अभी इसके पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, माइनस। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और ये b प्लस ये क्या है? ab स्क्वायर। ये क्या है? a इंटू बी स्क्वायर। ये माइनस, अभी यहाँ पे माइनस है ना, अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन लगता है ब्रैकेट के साथ। तो देखो यहाँ पे b है क्या? तो 2a एज इट इज आएगा, b का क्या आएगा? स्क्वायर, b इंटू बी क्या आएगा? b का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे देखो b इंटू बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? b क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? b क्यूब। अभी देखो यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है उनको क्या करो? ऐड करो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे a क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे देखते क्या है? माइनस 2a स्क्वायर भी कहीं और है क्या? कहीं और, देखो यहाँ पे माइनस
2a² माइनस a², टोटल कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन, 2a² और ये 1a², टोटल कितना होगा 3a²। अब देखो यहाँ पे प्लस ab² प्लस 2ab² सेम ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2ab² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा b³ माइनस b³। अभी इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों को साथ में लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस यहाँ पे 2 लिखाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3ab अगर हम कॉमन निकालेंगे तो देखो a एक बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस होता है, यहाँ पे प्लस और क्या आएगा माइनस, b² है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1b। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस सेट 5.3 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में अगर आ गया होगा तो अभी हम सॉल्व करते हैं हम एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये लिख दिया होगा या फिर अभी तक आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है एक्सपांड x माइनस 2 होल क्यूब। एग्जाम्पल क्या बोला है, एक्सपांड x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको अगर ये ईजी जाता है तो ये यूज़ करो, अगर ये ईजी जाता है तो ये यूज़ करो, ठीक है। हम दोनों ही फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल में मैं पहले वाले में ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दूसरे एग्जाम्पल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, एक्सपांड किसको करना है, x माइनस 2 होल क्यूब। अगर मैं इसको लिख दूँ इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, कुछ गलत होने वाला है क्या, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, अभी वैल्यू को रिप्लेस करना है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, हियर a इज इक्वल टू क्या है x है और b इज इक्वल टू क्या है 2 है। a इज इक्वल टू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट हमें पता है कि a माइनस बी होल क्यूब कितना होता है, a माइनस बी होल क्यूब कितना होता है, वो होता है a³। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से देखो, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे a³ माइनस 3a²b, पहले माइनस बाद में प्लस 3ab² बाद में माइनस b³, ठीक है। अभी a की जगह क्या है x है, यहाँ पे x, b की जगह क्या है 2 है होल क्यूब। ये क्यूब स्क्वायर को अगर छोड़ दिए, बाकी टर्म को अगर छोड़ दिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली a की जगह x लिखना है और b की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है। स्क्वायर जहाँ पे है उस टर्म को स्क्वायर ही देंगे, क्यूब जहाँ पर है उस टर्म को क्यूब ही देंगे, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे देखो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे x। 3 चेंज हुआ क्या, क्यूब नहीं, तो क्यूब को ऐड लिख सकेंगे। यहाँ पे 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे -2 नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। सो 3 इंटू a का वैल्यू फिर से x, b का वैल्यू फिर से 2, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b³ मतलब क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है, क्यों ऐसे ही किया है, ठीक है, नहीं किए तो भी चलता है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो पक्का आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x³ माइनस 3 2 ये होता है 6। यहाँ पे जितना इजी हो सकता है उतना इजी करो। देखो 3 2 कितना होता है 6 और ये क्या है x² प्लस 3, देखो 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस ये माइनस 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। इज इक्वल टू लिखो अभी x³ माइनस 6x² प्लस 3 4 12x माइनस 8। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अभी क्या किया है हमने, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। इसका बाद का जो सेकंड एग्जांपल होने वाला है उसमें हम यूज़ करेंगे अभी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी उन्होंने क्या बोला है, एक्सपांड बोला है, ठीक है। मतलब हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, एक्सपांड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वी नो दैट, डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे यही स्टेप होती है, वी नो दैट क्या है a माइनस बी होल क्यूब, ये हमें पता है। तो अभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है।
कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो सॉल्यूशन सेम ही आने वाला है, सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर डाउट है आपको तो आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि हियर a इज इक्वल टू, देखो a की जगह क्या लिखा है 4p और b की जगह क्या लिखा है, बोल्ड b की जगह लिखा है 5q, b की जगह क्या लिखा है 5q। अभी देखो a का पूरे टर्म का वैल्यू कितना है 4p है और b का पूरा वैल्यू कितना है 5q है, मतलब ये दो टर्म मिलके 5 और q मिलके क्या बन रहा है, अकेला b बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो a की जगह क्या है यहाँ पे 4p है, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या है 4p माइनस ये कितना है 5q होल क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अभी देखो a की जगह क्या है 4p, तो यहाँ पे लिखेंगे 4p होल क्यूब, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा 4p क्यूब तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसी स्टेप से गलत हो जाएगा। आपको ये सब लिखने के लिए शायद 1 मार्क दे देंगे पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। माइनस बी क्यूब का है, देखो b की वैल्यू क्या है 5q आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 5q माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4p है, 4p इंटू बी का वैल्यू कितना है 5q इंटू देखो क्या लिखा है a माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 4p माइनस 5q, 4p माइनस 5q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सॉल्व करो, 4 का क्यूब होता है 64, कितना होता है 64 माइनस 5 का क्यूब होता है 125 क्यू का क्यूब। ये 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, एटलीस्ट 5 का क्यूब आप याद करके रखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइनस, ये देखो ये 3 4 का कितना होता है 12 और 12 5 होता है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 और ये p इंटू क्यू, ये p क्यू। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है 4p माइनस 5q। अभी इनको फिर से सेपरेट करना पड़ेगा, वही पहला वाला फॉर्मूला। अगर ऐसा लिखोगे तो नहीं चलेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 64 माइनस यहाँ पे p का भी क्यूब होगा, वो लिखना भूल गया p क्यूब, यहाँ पे लिख देता हूँ p क्यूब माइनस 125q क्यूब। देखो ये माइनस है ना, एज इट इज अंदर के साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 64 का होता है 240, p इंटू पी होता है p स्क्वायर इंटू क्यू। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले सभी साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखो। देखो 6 5 होता है 30 मतलब 300, ये p ये q इंटू क्यू होता है q स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला आ गया आपका, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलूँगा कि आप हमने जो पहला फार्मूला यूज़ किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, वही फार्मूले को आप यूज़ करो ताकि आपको थोड़ा इजी जाए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो पहले एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया था वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, नहीं एक सिंप्लीफाई वाला भी कर देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.3 में एक सिंप्लीफिकेशन वाला भी क्वेश्चन दिया है। तो फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसमें से हम एक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 इसे क्या बोला है, उसमें क्या बोला है, फाइंड द क्यूब ऑफ 19 यूजिंग द एक्सपांशन फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड द क्यूब ऑफ 99 यूजिंग द एक्सपांशन फार्मूला, यूजिंग द एक्सपांशन फार्मूला, ठीक है। तो 99 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बोला है 99 का क्यूब फाइंड आउट करो, ठीक है। हमने बोला है कि नहीं, उन्होंने बोला है, जिन्होंने बुक पब्लिश किया उन्होंने बोला है, जिन्होंने ये मेथड बनाई है उसने बोला है कि 99 का क्यूब फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो 99 मुझे पता है क्या है, वो 100 माइनस 1 है, 99 का एक्चुअली 100 माइनस 1 है, पर क्यूब भी तो है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना क्यूब। तो अब ये आ गया अपना a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में अगर आ गया तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं नाउ। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, कभी किसी दोस्त को मत बोलो वी नो दैट, वरना वो कुछ और समझेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है वी नो दैट, तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले से अच्छा ये फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में
सेम ही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं, पर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी जाती है, इसलिए आप ये डायरेक्ट एक्सपांडेड वाला फार्मूला ही यूज़ करो, ठीक है, ये कॉमन वाला वगैरह फार्मूला यूज़ मत करो ताकि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो देखो अभी ए की जगह क्या है, हियर ए इज इक्वल टू कितना लिखा है 100 और बी इज इक्वल टू कितना लिखा है 1। तो सिंपल है, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, रख के देखते हैं, मैं करके दिखाता हूँ ना आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, ए की जगह क्या है 100, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 100 बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। देखो 100 का क्यूब होता है, देखो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के 3 सेट लगा दो, कैसे, देखो 1 ये 2 और ये 3 सेट लगा दिए, ठीक है, माइनस ये होता है 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस 100 का स्क्वायर 3 इंटू 100 का स्क्वायर है ना, ऊपर 2 है तो 2 सेट लगा जीरो के, 1 2 1 2, ठीक है, इंटू 1 करेंगे सेम ही आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस देखो 3 इंटू 100 होता है 300, 1 का स्क्वायर 1 और 300 इंटू 1 आएगा 1 माइनस कितना है 1 क्यूब, ठीक है। तो ये देखो अभी क्या करना है, सभी में से माइनस करना है, 1 का क्यूब फाइंड आउट किया है ना, तो यहाँ पे क्यूब नहीं लिखेंगे अब। तो देखो ये क्या है अभी 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू 3 1 2 3 4 300 माइनस 1 कितना आता है 299, जहाँ से आपको पॉसिबल होता है वहाँ से माइनस करते चलो, ठीक है। ये 300 माइनस 1 कितना होता है 299। अभी क्या करो, इसमें से इतना माइनस करना है, देखो ये टोटल कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 जीरो छोड़ दो, मतलब 100 में से आपको कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 97, बाकी 4 जीरो एज इट इज़ लिख दो। ये जो 3 डिजिट है उसमें से बस 3 माइनस करो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए 9 लो, 10 का 0 लेंगे, फिर 100 में से कम करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। 100 माइनस 3 करो कितना आया 97, माइनस करो 299 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो अभी क्या है 3 जीरो है मतलब 1000, 3 जीरो मतलब क्या हो जाता है 1000, इसके सामने क्या आएगा 1 आएगा मतलब 1000, तो 1000 में से 299 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 299 किसके पास है 300 के पास है, तो पहले 1000 में से 300 माइनस करो, कितना बचता है 700, एक ऐड कर दो, एक कम है ना 300 को, तो एक यहाँ पे ऐड कर दो 701। तो ये 3 डिजिट की जगह क्या लिखेंगे हम 701, ये 0 एज इट इज़, ये 7 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़, तो कितना आ गया 97,701 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 97,000 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 96,000, एक माइनस करना पड़ेगा 96,701, तो इसमें अगर हम 299 ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा 97,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 3 का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 उन्होंने क्या बोला है सिंप्लीफाई, सिमिलर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट में उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई, फर्स्ट वाला ही करते हैं, सेकंड वाला मैं आपको बाद में सॉल्व करके दिखा दूंगा। नहीं तो मैं सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो है वो आपको मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 5.3 में सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो देखो सिंप्लीफाई में क्या बोला है p प्लस क्यू होल क्यूब, p प्लस क्यू होल क्यूब प्लस p माइनस क्यू होल क्यूब, ठीक है, p माइनस क्यू होल क्यूब। तो क्या करेंगे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दें, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको, ये फॉर्मूला है, तो a की जगह क्या है यहाँ पे p दिया है और b की जगह क्या दिया है यहाँ पे q दिया है, पर ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, ठीक है। तो प्लस वाले में पूरी जगह प्लस ही आता है, माइनस वाले में क्या आता है यहाँ पे माइनस आता है कुछ जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो p प्लस क्यू के लिए सभी जगह प्लस आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस b नहीं q आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा q, यहाँ पे आएगा q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है प्लस, ठीक है, प्लस ये पे लिखता हूँ p क्यूब, ये फॉर्मूला देखो अभी, वो वाला फॉर्मूला देखो अपना, p क्यूब माइनस 3, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो सिर्फ फॉर्मूले में,
पी स्क्वायर क्यूब प्लस 3pq² माइनस क्यू क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर लेके यहाँ पे क्यूब। तो यहाँ पे जो भी कट होता है उसको कट कर दो। देखो यहाँ पे -3p² यहाँ पे +3p² जीरो हो जाएगा, 3 - 3 0। यहाँ पे देखो क्यू क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये भी जीरो हो गया। और कहीं पे माइनस है क्या? नहीं है। तो देखो यहाँ पे पी क्यूब प्लस पी क्यूब कितना होगा? 2p³ अभी क्या बचा? 3p² प्लस 3pq² कितना होगा? टोटल हो जाएगा 6pq²। ठीक है, 1 2 3 4 टर्म जीरो हो गए, बचे कितने? 2 ही टर्म बचे। बट फिर भी देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो लगती है क्या? ये 4 और 4 टोटल 8 टर्म थे। ठीक है, 8 टर्म में से एक ये 2 टर्म को ऐड कर दिया, बचे वाले जो 4 थे तो ये दोनों टर्म को ऐड कर दिया, ये दोनों टर्म को ऐड कर दिया, तो कितने बचे? ये हमारा बचा आंसर। ठीक है, जो बचा था वही था हमारा आंसर। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 5.3। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.3 का भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपांड। क्या बोला है उन्होंने? एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों टर्म है 2m - 5 अभी मिक्स में दिया है, तो भी करते हैं हम। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट हमें क्या पता है? हमें एक चीज़ पता है, वो है हमारा फॉर्मूला a - b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अब हमको क्या करना है? a की जगह किसको रखना है? 2m को, और b की जगह किसको रखना है? 5 को। तो यहाँ पे हम पहले से ही मेंशन कर देते हैं ना, ताकि गलती ना हो। हियर a इज इक्वल टू 2m एंड b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू क्या है? 2m है, और b की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? a की जगह क्या लिखेंगे? 2m लिखेंगे, और b की जगह क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 2m - 5 होल क्यूब इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? 2m, तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर डालो, 2m होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2m उसका स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है? 5। देखो ये सिंगल कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर ये दो नंबर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है। ये स्क्वायर जो लगेगा दोनों को लगेगा, ये क्यूब जो लगेगा दोनों को लगेगा। 5 सिंगल है, कांस्टेंट है, वो सिंगल है। ठीक है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अकेले खुश है। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2m इंटू बी का वैल्यू कितना है? 5 स्क्वायर माइनस क्या है? b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। अभी इसको 5 का क्यूब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे 5m होता तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता, क्योंकि वो दोनों को लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी क्या आएगा? 2 का क्यूब होता है 8 और m का क्यूब। ठीक है, m कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, m एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं। 2 का वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट क्यूब। ठीक है, माइनस ये 3 इंटू 5 पहले कर दो। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और m का स्क्वायर। ठीक है, m का स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है, और ये बचा m। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप इसको याद करके रख लो। ठीक है, रट्टा मार लो। अभी देखो 8m³ एज इट इज आएगा, माइनस 15 4 होता है 60, और ये m स्क्वायर प्लस 25 6 कितना होता है? 150 होता है m, ये m है ना, तो m माइनस कितना आएगा? 125। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। यही हो गया आपका आंसर, और हमेशा यहाँ पे लिखते चलो 2m - 5 होल क्यूब। ठीक है, इसके बराबर में। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा वाला देखते हैं 4 - p होल क्यूब। यहाँ पे देखते हैं 4 - p होल क्यूब, कौन सा है? ये सेकंड वाला है। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा आप समझ के लिखो। ठीक है, मैं साइड में खड़ा होते जाऊँगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखो? वी नो दैट, हमें पता है। हमें क्या पता है भैया? हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा? a - b होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये फार्मूला हमें पता है भैया।
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम पहले से लिख देते हैं भैया ताकि गलती ना हो। तो हियर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू कितना है, p है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे 4 लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे p लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी 4 माइनस पी होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब क्या होगा 4 का क्यूब, इसको ब्रैकेट नहीं भी किया तो भी चलता, पर अभी आदत हो गई इसलिए कर रहा हूँ। 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू मतलब क्या है p, प्लस 3 इंटू 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे p है मतलब p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब, b की जगह क्या आएगा p आएगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 और ये p इंटू 4 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 होता है 12 और ये p का स्क्वायर, ठीक है। ये हर एक स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मत जाओ, गलती हो सकती है, तो गलतियाँ क्यों करनी है, तो डायरेक्टली कभी गलती मत करो, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखेंगे p क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू देखो अभी क्या बचा 64 एज इट इज, माइनस 3 इंटू 16 कितना होता है 16 3 होता है 48 और ये आ गया अपना p, प्लस अब देखो क्या है 12 p की स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे p लिख दिया मैंने, 12p स्क्वायर माइनस क्या आएगा p क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, और कमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता हूँ कि आप कमेंट करोगे भैया साइड में खड़े हो जाओ, हमें सॉल्व करना है, लिखना है, ठीक है। तो पहले ही साइड में खड़ा हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुरंत ही मेरे साथ साथ आप लिखते चलो, ठीक है। हो गया, अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो 7x माइनस 9y होल क्यूब, ठीक है। अभी इसको भी हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से जो भी आपको फॉर्मूला ज़्यादा समझ में आता है वो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है, पहला वाला, और मुझे लगता है कि ये इजी है तो मैं वो यूज़ करूंगा। अगर आपको लगता है दूसरा वाला फॉर्मूला इजी है तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से आंसर आपका सेम ही आएगा, सॉल्यूशन आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या क्या है, क्या पता है हमें, क्या पता है, वी नो दैट का मतलब क्या होता है कि हमें फॉर्मूला पता है। वी नो दैट मतलब हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस होता है माइनस b क्यूब, ठीक है। तो ये लिखते आपको आदत हो जाती है। इसके पहले हमने सॉल्व किया ना a प्लस बी क्यूब वाला, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब वाला, तो उसकी वजह से वो आदत हो जाती है, अपने हाथ को माइंड को आदत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा इसकी भी आदत लग जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है यहाँ पे 7x एंड b इज इक्वल टू है यहाँ पे 9y, क्या है, a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू क्या है 9y, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे भी a है, देखो a की वैल्यू कहाँ पर है यहाँ पे, तो a की जगह हम 7x को रिप्लेस करेंगे और b की जगह किसको रिप्लेस करेंगे 9y को, ठीक है। जहाँ जहाँ पर a दिखता है वहाँ पर हम 7x लिखेंगे और जहाँ जहाँ पर हमें b दिखता है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9y लिखेंगे। बट शर्त ये है कि ये 9 और y दोनों साथ में ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 9y क्यूब। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, 9y क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब तो सिर्फ y को लगाए ना, 9 को नहीं लगाए। तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही ये डाउट आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़े से डिफिकल्ट है, मानता हूँ मैं, थोड़े से डिफिकल्ट है ही, ठीक है, बट इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये सबसे ज़्यादा इजी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते, क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो a की जगह क्या है 7x माइनस 9y है, b की जगह होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या लिखना है 7x, ठीक है, जहाँ पर b है वहाँ क्या लिखना है 9y। तो लिखते हैं यहाँ पे 7x होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, दोनों को क्यूब लगेगा यहाँ पे, दोनों को स्क्वायर लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटू बी की जगह क्या है 9y, ठीक है, प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि आधा बोर्ड हम यूज़ कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्लस क्या है 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 7x है
ठीक है, इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है 9y है और उसका होल स्क्वायर माइनस माइनस बी का क्यूब मतलब क्या आ जाएगा 9y क्यूब, ठीक है 9y क्यूब, ठीक है यहाँ तक समझा। अभी सिंपली इसको एक्सपांड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, देखो फाइंड आउट करते हैं 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, कितना 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है 7 का क्यूब होता है 343। अगर नहीं आता है तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 7 × 7 × 7, ये पूरा मतलब होता है 7 × 7 मतलब 7 स्क्वायर 49। आप बाद में इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर भी लगने वाला है, ठीक है। तो देखो 7 9 का होता है 63, कैरी 6, 7 4 का कितना होता है 28, 28 + 6 होता है 34, तो ये आ गया 343 क्यूब। ऐसे क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी बता दिया। उसके बाद x का क्यूब, x कोई कांस्टेंट थोड़ी ना, x कोई नंबर थोड़ी ना, ये एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली उसका क्यूब फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे x का क्यूब, ठीक है। माइनस देखो ये 3 है यहाँ पे 9 है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 3 या फिर 3 9 कितना होता है 27, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक यहाँ पे लिखते, ये y रह गया, यहाँ पे लिखते हैं y। उसके बाद लिखते हैं इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अभी देखो 3 7 से कितना होता है 21 और ये क्या है x, इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये y का स्क्वायर, ठीक है। बचेगा अभी माइनस 9 का क्यूब होता है 729 और y का क्यूब, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्ट क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे याद है, ठीक है। जब मैंने याद किए थे कुछ साल पहले तो तब से मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रफ वर्क में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। याद मुझे याद है इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको भी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अभी सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे 343, दो टर्म यहाँ पे एज इट इज आते हैं, पहली वाली और आखिरी वाली, ठीक है। तो 343 एक्स क्यूब, क्योंकि दूसरा एक्स क्यूब वाला कोई भी टर्म नहीं है, मतलब लाइक टर्म से यहाँ पे कोई भी नहीं। अभी क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाइड बाय 49, क्या करना है अभी 27 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, ठीक है, बाद में रफ कर देंगे। 27 मल्टीप्लाइड बाय 49 तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 50 - 1, 27 फायदा कितना होता है देखते हैं, 3 फायदा होता है 15 मतलब 150, 150 में से 3 फायदा 15 अगर माइनस कर दे तो कितना हो सकता है, नहीं थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, देखते, ठीक है। 20 फायदा 100, 7 फायदा 35 मतलब 135 माइनस क्या करेंगे 27 बन 27, ठीक है। तो 35 - 27 अगर करेंगे तो कितना आता है, ये शायद आएगा 7 + 7 14 मतलब यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, गलत हो गया कि कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ तो यहाँ पे 0 लिखना भूल गया, ये 27 यहाँ से माइनस होगा, तो 50 - 27 अगर हम करते तो ये कितना आता है 1323, ठीक है। 13 - 1323 इसका आंसर आएगा, ये पहले x स्क्वायर लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे y, ठीक है। प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 81 करेंगे, अभी 21 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 81, ठीक है। तो 81 × 1 = 81, ये 1 लिखेंगे, कैरी 8, ठीक है। 81 × 2 = 8 2 होता है 16 मतलब 160 और ये 162 प्लस ये 8, 162 + 8 होता है 170, तो क्या आएगा 1701, 1701, 1701 ये x और ये y स्क्वायर माइनस 729 y क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, थर्ड वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर आप ऐसे रफ में सॉल्व करके देखते हो तो आपसे भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अभी उसके बाद हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला जो कि दिया है 58 क्यूब, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं प्रैक्टिस सेट से ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के बाहर के कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में उन्होंने बोला है 58 होल क्यूब, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो 58 है ये नियरेस्ट टू किसके पास है, 60 के पास है, नियरेस्ट टू 60 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इज इक्वल टू
60 माइनस 2 होल क्यूब। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला इधर लिखा है ना, तो मैं इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, या फिर अगर आपको चाहिए तो लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वी नो दैट क्या पता है हमें, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। a की जगह पर क्या है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 60 कॉमा b इज इक्वल टू 2, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 60 और b का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, सिंपली रिप्लेस कर देंगे। a की जगह क्या है यहाँ पे 60 है माइनस 2 होल क्यूब, अरे 58 ही लिखा है ना मैंने, पर मैंने अलग टर्म में लिखा है, इस टर्म में लिखा है। a माइनस बी के फॉर्म में होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से हमें लेना देना नहीं है। अगर इस फॉर्म में तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे करेंगे भैया, नहीं कर सकते, तो इसके फॉर्म में चाहिए। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 60 क्यूब, ठीक है, ये 60 एक नंबर है, तो इसके ऊपर ब्रैकेट ना भी निकालो तो भी चलता है, ठीक है। 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू बी का वैल्यू 2 उसका स्क्वायर माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप ब्रैकेट नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है, बट जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट साथ होता है, कोएफिशिएंट साथ होता है, ठीक है, वेरिएबल कोएफिशिएंट साथ होता है, उस टाइम पे आपको ब्रैकेट अप्लाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूब है, वो जो स्क्वायर है वो दोनों को लगने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 3 0 आएंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। 6 का क्यूब निकालो, उसके बाद लास्ट में 3 0 ऐड कर दो, ठीक है। माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, बाद में 2 0 लगा दो, ये 3 है ना, ये 3 लिया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 क्या होता है 6, 3 2 क्या होता है यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 इंटू 60 कितना होता है 180 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इज इक्वल माइनस 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखते हैं इज इक्वल टू, ये कितना है 216 माइनस 36 6 कितना होगा, तो होता है वो 216, ठीक है, 216, ठीक है, 216 और बाद में कितने बजे 2 0, ठीक है। 36 6 होता है 216 और बाद में कितने बचे 2 0 है, ठीक है, प्लस 180 18 4 कितना होता है 18 2 36 32 7, तो कितना होता है 72, और ये लास्ट में एक 0 माइनस 8। अभी क्या करना है, इन सभी को हमें सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो जैसा आपको पॉसिबल है वैसा आप सॉल्व करो, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अभी क्या बचा, ठीक है, 2 0 चले गए, ये 160 में से नहीं जाएंगे, तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे कट करेंगे या कैसे करेंगे, देखो सिंपल नॉर्मली पीछे से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हुए आते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 216,000 माइनस 216,000, नाउ प्लस 720 माइनस 8 कितना आता है 712, ठीक है, 712 आएगा। अभी देखो ये कितना है, ये 1600 है, उसमें से 712 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बट क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों को पहले अभी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बाद में उसको ऐड कर देंगे। तो देखो अभी सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 216,123 216,1 2, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ये 6 को हम लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे 10 इसको दे देते, ठीक है, 1 इसको दे देते, 10 में से 6 गए कितने बचे 4, 5 में से 1 गए कितने बचे 4, 21 माइनस 2 कितना आता है 19, मतलब कितना आएगा 1944। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1944, इतना कम तो शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ठीक है, यहाँ से हमें माइनस करना है, ठीक है। 21 माइनस 2 कितना आता है 99, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, ठीक है। सो 194400 और ये प्लस कर देंगे 712। अभी क्या कर रही है, लास्ट के 3 डिजिट में इसको ऐड करना है, ठीक है। देखो 2 प्लस 0 कितना होता है 2,
1 प्लस 0 कितना होता है 1, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो 1 लेंगे, कैरी 1, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, ये 9 और ये 1, तो ये हो गया हमारा क्यूब ऑफ 58। क्या हो गया ये हमारा, ये क्यूब ऑफ हमारा 58। ठीक है, जैसा ही मुझे टाइम लगा है वैसा ही टाइम आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्पीड जो मेरे से ज़्यादा हो, पर आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो फिफ्थ में क्या बोला है उन्होंने, 198 का क्यूब। ठीक है, 198 होल क्यूब। ठीक है, ये कितना कौन सा है हमारा, फिफ्थ वाला है। ठीक है, अभी देखो इसका क्यूब निकालना मतलब बहुत डेंजरस बात है भैया। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सेम अप्लाई होने वाला है, मेथड सेम रहेगी, बस कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो फिर करते हैं, क्या करते हैं इसको, देखो ये किसके पास है, 200 के पास है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 200 माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, ये भी 198 है और ये भी 198 है, यहाँ दो टर्म यूज़ करके लिखा है 198, यहाँ पे उन्होंने सिंगल ही दे दिया 198, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने ले लिए हैं दो टर्म ए और बी। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है वी नो दैट, ये वी नो दैट के ऊपर जो स्टेप है ये वाली वही स्टेप है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ये आंसर की हमारी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि वी नो दैट से स्टार्ट करो। ठीक है, मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं, आधा मार्क ये नहीं लिखा तो। ठीक है, तो आधे मार्क का भी किसी को हमें चांस नहीं देना चाहिए। ठीक है, भले वो हाफ मार्क क्यों ना हो, 19.5 देखने में बहुत बुरा लगता है, इसलिए आप 20 आउट ऑफ 20 यूनिट टेस्ट में लेके आओ। 99.5 अच्छा नहीं लगता है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो। ठीक है, तो ये हाफ मार्क भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या हो रहा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये कर लिया हमने। अभी क्या करना है, हमें पता है a की जगह क्या है, a की जगह है यहाँ पे 200 एंड b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पे 2। ठीक है, b की जगह यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे 200 से और b को रिप्लेस करेंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट बात पता है क्या है, हमें बस 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर पता होना चाहिए, उसके बाद हम 0 अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसे हम ऐड कर देंगे, फॉर्मूले में जैसे है वैसे वैसे हम 0 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, अभी क्या लिखते हैं, 200 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल, देखो a की जगह कितना है 200, तो 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या है 200 का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू a की जगह 200 इंटू b की जगह क्या है, b की जगह 2 है उसका स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 200 का क्यूब कितना होगा, जितना 2 का क्यूब होगा उसके बाद पेयर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, अब पेयर लगा दो कितने 3, तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर। ठीक है, 2 पेयर के बाद सामने बोला है मैंने। ठीक है, ये 2 पेयर नहीं है 2 पेयर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद माइनस, देखो ये 3 इंटू 2 ये कितना होता है 6 होता है, 3 2 का कितना होता है 6 होता है, इंटू 200 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेगे भैया 400, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, ठीक है, और 2 0, अरे ये एक ही पेयर है, कितना लिखना है 2 पेयर लिखना है, और 2 लिख दो, 2 बार 0 ऐड हो जाएंगे ना। देखो 200 इंटू 200 मतलब स्क्वायर होता है ना, तो देखो 2 2 4 और ये 1 2 3 4, तो 4 0 लिख देना हमने। यहाँ पे कितना आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, प्लस क्या करना है, देखो 3 इंटू 200 कितना होता है 600 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी ये वाली स्टेप को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 8 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 4 का कितना होता है 6 4 का होता है 24, 4 0 1 2 3 और 4, प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और ये बाद में बचे 2 0 माइनस ये हो गया 8। ठीक है, माइनस ये हो गया 8। अभी देखो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, इसमें से बस इसको माइनस करो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, देखो ये लिखते हैं 8 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते 1 2 3 4 5 6, तो माइनस करो 0 0 0 0, ठीक है। 800 माइनस 24 कितना आएगा, तो आएगा 776। तो यहाँ पे कितना आएगा 776, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। प्लस 2400 माइनस 8 करेंगे तो कितना है, 400 में से 8 माइनस करो कितना बचता है 392, तो यहाँ पे आएगा 392, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 392 को डायरेक्टली हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 जीरो है, 4 डिजिट है, बस 4 जीरो को इस 4 डिजिट से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 7762 ठीक है। कॉमा करते चलो, तो 7762 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था मानता हूँ, बट बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। तो देखो ये किसका स्क्वायर था, एक्चुअली ये किसका क्यूब था, एक्चुअली ये था क्यूब 198 का, 200 माइनस 2 का नहीं। अभी यहाँ पे लिखना है 198 क्यूब इज इक्वल टू कितना है 7762392, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला है, अभी देखो फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे रैशनल नंबर 2p माइनस 1 अपॉन 2p 6, 2p माइनस 1 अपॉन 2p होल क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, तो फॉर्मूला में ये वी नो दैट नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट लिखने वाला अभी फॉर्मूला, आपको वी नो दैट लिखना है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू कितनी है 1/2p, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट करके ही आपको स्क्वायर और क्यूब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 2p माइनस 1/2p होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो 2p को ब्रैकेट में लिया, इसका क्यूब, ये दोनों को क्यूब लगने वाले इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। माइनस, अभी आपको पता चल गया तो जल्दी से वैल्यू बताओ, 3 इंटू ए का वैल्यू है 2p उसका स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू है 1/2p प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू है 2p इंटू बी का वैल्यू है 1/2p उसका स्क्वायर माइनस 1/2p का होल क्यूब, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर से सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, अभी हमने देखा था, p का क्यूब माइनस 3 इंटू, देखो ये 2p कितने बार है, 2 बार है, 2p होल स्क्वायर मतलब होता है 2p इंटू 2p, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे 4p स्क्वायर, तो ये यहाँ पे देखो 2p में से एक 2p कैंसिल हो गया, एक 2p कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक 2p बचा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक 2p प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन कितना बचा, एक 2p बचा, प्लस 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और p का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 भूल गया, तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो अभी लास्ट स्टेप है ये 8p क्यूब माइनस 3 टू कितना होता है 6p प्लस 3/2p माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस 1/8p क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए मैं अभी साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट 7th वाला। उसके बाद देखो 7th वाला, ठीक है। 7th वाला भी सेम है, सिमिलर है, ठीक है। क्या बोला है 1 माइनस 1/a, क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस 1/a होल क्यूब, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अभी आपको पता है, मैं वी नो दैट नहीं लिखने वाला हूँ, बट आपको हर एक क्वेश्चन में वो लिखना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। वी नो दैट नहीं लिखेंगे, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू है यहाँ पे 1/a, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफाई, उसको भी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बस a की जगह क्या लिखा है 1 लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 1/a होल क्यूब, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसी तरीके से होगा, a की जगह क्या होगा 1 होगा और b की जगह क्या होगा 1/a। तो यहाँ पे लिखते 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अभी यहाँ पर लिखेंगे हम 1 का क्यूब
1 क्यूब माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू है 1 उसका स्क्वायर इंटू 1/a होल 1/a, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बी का क्या स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्या आएगा यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। अभी इज इक्वल टू सॉल्व कर देते हैं। 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का क्यूब भी 1 आता है। अगर उसके पावर में 4 हो तो भी 1 आएगा, उसके पावर में 5 हो, उसके पावर में 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही वाला है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 3 इंटू 1 होगा 1, कितना होगा 1 होगा क्या 1 होगा क्या 1 दिया है क्या यहाँ पे ना, ठीक है 1 दिया। 3 इंटू 1 कितना होगा 3 इंटू 1 होता है 3, 3 1 होता है 3, ठीक है। ये क्या है 1/a, तो ये क्या आ जाएगा और 3 इंटू 1 फिर से 3/a प्लस अभी ये क्या है 3 इंटू 1 3 अगेन 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर, या फिर देखो 3 इंटू 1 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है और a का क्यूब। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3/a प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है अपॉन a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी लास्ट बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, जो है x/3 माइनस 3/x होल क्यूब, x/3 माइनस 3/x होल क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन बराबर लिखा है। तो देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर x/3 और b की वैल्यू है यहाँ पे 3/x, ठीक है, b की वैल्यू है यहाँ पे 3/x। अभी इसके बाद क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x/3 माइनस 3/x इज इक्वल टू होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो a की जगह x/3 तो यहाँ पे लिखते हैं x/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू a का वैल्यू है x/3 होल स्क्वायर इंटू b का वैल्यू है 3/x, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3 इंटू, अभी देखो ये सेम लिखना है, क्या लिखना है सेम x/3 इंटू 3/x। पहले इसमें a को स्क्वायर होता है, दूसरे इसमें b को स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना ही फर्क है। माइनस अभी इसी को क्यूब लगा दो 3/x क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे बस सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू x का क्यूब कितना होता है x क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 9, बराबर है 3 का क्यूब 9 होता है ना। अरे गधो 9 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो क्यूब कितना आएगा फिर से करो 9 3 से कितना होता है 27 होता है क्यूब, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आंसर राइट हो, ठीक है, करेक्ट हो, ठीक है। मैं कुछ भी जानबूझ के गलतियाँ कर सकता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो सोते मत रहो। तो देखो यहाँ से अगर ये x/3 का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x/3 इंटू x/3, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक x/3 कट हो जाएगा क्योंकि ये 3 1 3, एक बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 इंटू x/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम होगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे 3 नहीं लिखा क्या मैंने, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा x/3, 3 इंटू 3/x बचेगा, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, एक बच गया, माइनस 3 का क्यूब होता है 27/x का क्यूब। अभी देखो ये 3 1 3, ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या दूसरा आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x³/27 माइनस x माइनस 3 3 होता प्लस 3 3 होता है यहाँ पे 9/x माइनस 27/x क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। फिर से सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन 2 बचा है हमारा, ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका सबसे अच्छा मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। क्या बोला है सिंप्लीफाई 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। दोनों में कौन सा फर्क है, बस ये साइन का फर्क है।
इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन में हमारे a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले। तो यहाँ पे क्या बोला है माइनस, तो हम क्या करते हैं पहले ही फॉर्मूले लिख के रख देते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो देखो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइ प्लस b क्यूब, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का। सिमिलरली दूसरा लिख देते हैं a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर माइनस आ गया तो माइनस में क्या होता है, ये जो साइन होते हैं, अभी यहाँ पे माइनस बाद में है, ये सभी साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा। अगर ये माइनस बनेगा तो एक बात ध्यान में रखो, ये 3ab स्क्वायर कट होने वाला है, डायरेक्ट जीरो होने वाला है। और देखो अगर यहाँ पे माइनस है ना तो दो चीज़ें कट हो जाती है, ये a क्यूब माइनस a क्यूब हो जाता है जीरो, और दूसरी बात 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर ये जीरो होता है। बचता क्या है, ये दो ही टर्म बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो बचते हैं, यहाँ पे ये दो बचते हैं, उन दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर एडिशन होता है तो देखो ये सेम चीज़ें माइनस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बी क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी माइनस 3a। अगर प्लस है तो ये वाले माइनस होंगे, माइनस है तो ए वाले माइनस होंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला है उन्होंने, 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, वो है a के वैल्यूज़ और b के वैल्यूज़। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है a की वैल्यू b की वैल्यू, पर आपको अगर दिख रहा है तो ये देखो a की वैल्यू सेम है और b की वैल्यू सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे 2 का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है यहाँ पे 2a, कितना है यहाँ पे a इज इक्वल टू है यहाँ पे 2a और b की वैल्यू है यहाँ पे b, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे 2a लिख दो, जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे b लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखता हूँ मैं 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो पहले इसका जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू अप्लाई करो। a की जगह क्या लिखेंगे, 2a होल क्यूब प्लस 3 इंटू ये क्या है 2a स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है, b ही है, प्लस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 3 इंटू आपको समझेगा या नहीं उसी का डर लग रहा है, ठीक है। यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यही से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 2a होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2a उसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू एज इट इज इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है। बी की जगह बी ही है तो बी का क्यूब, ठीक है। क्या करना है माइनस, ठीक है, माइनस। जब हम माइनस लिखते हैं तो इस पूरे टर्म को क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि वो साइन चेंज कर रहता है, ठीक है। तो माइनस क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है वो सेम लिखेंगे बट चेंज क्या करना है, ये साइन में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। देखा ये सेम ही है, बस साइन का फर्क है, ठीक है। अभी क्या करो, अभी इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट हटाना है अपने को, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हटाना है। क्या करेंगे, माइनस लग जाएगा अंदर, माइनस अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जहाँ पे अप्लाई होगा वहाँ के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एज इट इज जैसा आता है वैसे लिख के रख दो। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब का कितना होता है 8 होता है, तो 8a क्यूब, ठीक है। जो जो चीज़ें सॉल्व करनी है वो मैं बता देता हूँ, ये b क्यूब वाली जो चीज़ें a क्यूब वाली b क्यूब वाली उसको ही बस सॉल्व करो, ठीक है। a क्यूब प्लस ये पहला वाला एक्सपांशन एज इट इज आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, ये 3b और ये 2a स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ये ab स्क्वायर प्लस ये b का क्यूब, ठीक है, माइनस। अभी क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस 2 का क्यूब होता है 8a क्यूब
ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, अभी प्लस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये 3b इंटू क्या है 2a स्क्वायर, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया। 3 इंटू 2 कितना होता है 6a, ये b स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, कितना होगा b क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। देखो 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 6ab स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर, ये टर्म भी 0 हो गया। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखो ये 3 है, ये 3 है, दोनों एडिशन में, बट अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b क्यूब, क्योंकि कितने b है यहाँ पे, एक b क्यूब है, यहाँ पे एक b क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 2b क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा t b, ये 2a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा b प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है 2b क्यूब। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 6b इंटू 4 ये a स्क्वायर प्लस 2b क्यूब इज इक्वल टू, देखो 6 4 का कितना होता है 24, ये a स्क्वायर पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे b प्लस ये आ गया 2b क्यूब, ठीक है। अगर दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ फिर भी आंसर पता है। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 24 a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ सकता है अपना, ठीक है। चेक कर लेता हूँ यही आंसर आएगा। तो लास्ट में यही आंसर दिया है, तो हम यही आंसर कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा वाला क्या दिया है 3r, सेकंड में बोला है इन्होंने 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस दिया है, प्लस नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक एक साइन ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब, ठीक है। अपोजिट साइन ही देंगे, अगर दोनों साइन सेम दे दिए तो आंसर सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अपोजिट साइन देते हैं। अभी क्या बोला है प्लस बोला है, जब प्लस बोलते हैं तो ये ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू लिख देते हैं सिर्फ 3r और बी की वैल्यू लिख देते हैं सिर्फ 2k, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पता है। अभी देखो ये सेम फार्मूला अप्लाई करना है, ये दोनों फार्मूले हमें अप्लाई करना है। तो पहले माइनस वाला यूज़ करते हैं। देखो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कर देते हैं। अभी इसका फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉरी सेकंड वाले फॉर्मूले माइनस वाले वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा 3r होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह क्या आएगा 3r स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या आएगा 2k प्लस 3 इंटू क्या आएगा, ये सेम 2k को स्क्वायर लगेगा 3r इंटू 2k होल स्क्वायर माइनस वाले में माइनस b का क्यूब मतलब 2k होल क्यूब, ठीक है। प्लस बोला है तो डायरेक्ट लिख देने का प्लस और एज इट इज़ ये एक्सपांशन को लिख दो, ठीक है। ए का क्यूब ये सेम जो दिया है ना उसमें सब, यहाँ पे प्लस वाले में माइनस कहीं पे नहीं है तो इसमें बस चेंज क्या करना है, माइनस की जगह भी प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3r क्यूब प्लस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k होल क्यूब, ठीक है। प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है माइनस में होता है, ठीक है। इज इक्वल टू देखो यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है वहाँ पे कट कर दो, इसी स्टेप में आप कैंसिल कर सकते हो। देखो क्या कट होने वाला है, देखो 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k है तो ये पे यहाँ पे देखो 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k कैंसिल कर दो, ये माइनस है ये प्लस है, एक पॉजिटिव है निगेटिव सेम है 0। यहाँ पे देखो 2k क्यूब ये माइनस 2k क्यूब है, ये 2k क्यूब माइनस 2k क्यूब हो गया 0। जो बचा है उसको सॉल्व करो। अभी ये क्या है 3 का क्यूब कितना होता है 27r क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 कितना होता है 9r, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3r क्यूब मतलब कितना आता है
आर क्यूब प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, कुछ इस तरह सेम ही आएगा, क्या आएगा 3 3 9 आर इंटू 4k²। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये इससे ये सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों का एडिशन कर दो। 27 + 27 होता है 54 और ये आर क्यूब। क्यों? क्योंकि दोनों का जो टर्म है लाइक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब है। ठीक है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 4 कितना होता है, 9 4 होता है 36 और ये लिखेंगे r² प्लस यहाँ पे भी कितना होगा 9 4 36 और ये लिखेंगे r²। यहाँ पे भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 54 r³ प्लस 36 + 36 होता है 72 और ये आ गया r²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे जिस किसी को नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या दिया है, सिमिलर क्वेश्चन दिया है जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था। ठीक है, वहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में साइन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। a - b होल क्यूब का फॉर्मूला माइनस a + b होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं सिर्फ a और b की वैल्यू लिख रहा हूँ। देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4a है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखने पड़ेंगे फॉर्मूले, ताकि आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चांसेस तो बहुत कम है, 1% चांसेस है आपकी मिस्टेक होने के, क्योंकि 99% तो आपको आता है, ये मुझे पता है। ठीक है, बट वो 1% भी चांस मत दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 4a - 3 होल क्यूब माइनस 4a + 3 होल क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक्सपांड कर दो फॉर्मूला को यूज़ करके। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्या होता है a का क्यूब मतलब 4a का क्यूब। ठीक है, माइनस वाला है तो पहले माइनस आता है, -3 तो हमेशा होता है, कांस्टेंट होता है फॉर्मूले में। तो ये 3 × a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4a का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू एज इट इज। ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में प्लस है। ठीक है, 3 × a का वैल्यू कितना है 4a इंटू b का स्क्वायर आता है बाद में, तो ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब कितना आएगा 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब। उसके बाद देखो माइनस बोला है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, पूरे के पूरे टर्म जो सॉल्व करने वाले एक्सपेंशन होंगे वो अभी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि नॉर्मल ब्रैकेट यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसको एज इट इज लिख दो 4a होल क्यूब, ये प्लस है ना बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, तो सब जगह क्या करो प्लस लिख दो और नीचे एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 4a² × 3 प्लस 3 × 4a × 3² प्लस 3 क्यूब। ठीक है, तो ये एज इट इज लिख दिया। अभी यहाँ पे माइनस है ना ब्रैकेट के बाद, इसकी वजह से हमें अंदर के पूरे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, बट सॉल्व जहाँ लगता है जैसे ये 3 × 3 तो उसी को सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 × 4 उसी को सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर है रहने दो, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बट इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ पे लिख देता हूँ 64a का क्यूब माइनस ये 3 3 कितना होता है 9 होता है, 3 3 कितना होता है 9 होता है, और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, सॉल्व मत करो क्योंकि आपको समझेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला ऐसे रहने दो। ये 3 × क्या है 4a होल स्क्वायर × 3 प्लस 3 × 4a ये 49 लग रहा होगा 4a × 3² माइनस क्या लिखेंगे 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अंदर वाले सभी के साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव है इसको लिख दो -4 का क्यूब कितना होता है हमने सॉल्व किया था ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये देखो 64a³ प्लस यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 × 4a² × 3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा 3 × 4a × 3², यहाँ पे 9 ही बन जाता है a 3², यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, क्या आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, तो अभी देखो कॉमन कौन से ये 64a³ - 64a³ हो गया 0,
ठीक है। प्लस माइनस का आप देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये 3 इंटू 4 है, ये 3 इंटू 4 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सेम है, कैंसिल कर दो, सेम है ना, 3 3 है, 4 है, 4 है, 3 स्क्वायर है, माइनस ही हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है, डायरेक्ट खत्म कर दो, ठीक है। अभी देखो ये माइनस में, ठीक है, -3 कितना होता है -6 इंटू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, या फिर लिख सकते हैं 6, 3 + 3 6 इंटू 4a स्क्वायर इंटू कितना है 3 इंटू 3 माइनस ये -3 क्यूब, ये -3 क्यूब कितना है 2 बार है, सो 2 इंटू 3 क्यूब, 2 बार है ना, सो 2 इंटू 3 का क्यूब, या फिर 2 टाइम्स 3 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे 3 क्यूब की जगह 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, ये भी होता है 27, -27 होता है -54, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो -6 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, ये a का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, -54। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 16 6 कितना होता है, 16 2 होता है 32, 32 3 होता है 96, तो 16 6 होता है -96, यदि -96 a स्क्वायर इंटू 3 -54। अब 96 इंटू 3 करो, तो 96 इंटू 9 3 27, 270 प्लस 6 3 18, 270 प्लस 288, ये होगा 288 a स्क्वायर -54, और ये पहला वाला माइनस, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अभी लास्ट वाला बचा है जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्लस दिया है तो कोई टेंशन नहीं, फॉर्मेट सेम ही है, पहले माइनस दिया है उसके बाद प्लस दिया है, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अभी 5x, और b की वैल्यू कितनी है 7y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, देयरफॉर 5x - 7y होल क्यूब प्लस 5x + 7y होल क्यूब, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5x माइनस वाला फॉर्मूला है, होल क्यूब माइनस क्या करेंगे, देखो इसके हिसाब से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी पूरा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। -3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y स्क्वायर माइनस 7y क्यूब प्लस सेम लिखो, बट क्या होना चाहिए यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे पूरी जगह प्लस होना चाहिए, 5x क्यूब प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y होल स्क्वायर प्लस 7y क्यूब, ठीक है। जहाँ जहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहे उनको डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। ये माइनस है, इसके सिमिलर कौन सा है देखो 5x स्क्वायर वाला, ये प्लस है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, उड़ा दो, डायरेक्ट उड़ा दो, बंदूक निकालो डायरेक्ट उड़ा दो, ठीक है। अभी देखो अभी क्या बचा, ये 5x क्यूब कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 इंटू लिखेंगे, 2 इंटू 5x होल क्यूब, क्या बचा है यहाँ पे प्लस बचा है, तो प्लस ये भी 2 टाइम है, तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 कितना आता है 15, या फिर ये 2 टाइम्स कर देंगे, ये 3 इंटू क्या बचा 5x इंटू, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करना पड़ेगा 7y स्क्वायर, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, देखो सेम है, तो कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो वही किया, ठीक है। सो 2 इंटू 5 का क्यूब होता है 125, और ये x क्यूब प्लस ये 2 इंटू, ये देखो 3 5 हो गया 15, ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर, ये x नहीं लिखा आपने, इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 49, इंटू ये y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 125 टू होता है 150, ठीक है, 2 बार आए 125 प्लस 125 250, ये x क्यूब प्लस 215 होता है 30 x इंटू 49y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, 250 x क्यूब प्लस 49 3 होता है 157, और ये लास्ट में बचा 0, तो ये हो गया xy स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसे।
तो अभी आपको पता चला होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए कितनी प्रैक्टिस लगती है इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को मिनिमम 10 बार लिख के देखो, सिर्फ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, फॉर्मूला और एंड सॉल्यूशन ये सिर्फ 10 बार लिख के देखना है। अरे 20 दिन में बुक खत्म हो जानी चाहिए मैथ्स की, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बस इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। तब तक के लिए जय हिंद।